भुवनेश्वरी साहू जी, दीदी ई रिक्शा सहायता योजना रायपुर के निवासी हैं और इला कैसे लाभ मिले आप बताओ माननीय मुखिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रम विभाग और बैठे भाई बहनगण को मेरा सादर प्रणाम। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं भुवनेश्वरी साहू मुआ सड्डू से रायपुर। मैं पहले हमार महतारी मन किरण अब्बड़ शक्ति है दीदी, आपला बिल्कुल डराना नहीं है, बिल्कुल बताओ। पहले रेजा कुली का काम कर रही थी जिससे मुझे घर चलाने में असमर्थ थी। फिर मैंने श्रम विभाग के द्वारा दीदी ई रिक्शा सहायता योजना के बारे में सुना। उसके बाद जाकर के मैंने पता किया, फिर फॉर्म भरा। उसके बाद मुझे दीदी ई रिक्शा सहायता योजना का लाभ मिला है। मैं जिससे अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से कर पा रही हूँ अभी, और बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ही सक्षम हूँ, जिसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि महिला सशक्त को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। और अब आगे बढ़ते हुए श्री मनोज साहू जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। इनकी पुत्री हैं भूमिका साहू, जो कि 10वीं कक्षा की विद्यार्थी रही हैं। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना से आपको जो लाभ मिला आप बताएं। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज भगवान विश्वकर्मा जयंती के पावन पर्व पर श्रमिक सम्मेलन समारोह में मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार साहू है। मैं ग्राम मातेखेड़ा विकासखंड सूर्या, जिला राजनांदगांव का निवासी हूँ। मैं रोजी मजदूरी का कार्य करता हूँ। मेरी 2 बच्ची है, दोनों बेटी है। मैं रोजी मजदूरी करके अपने बेटी को पढ़ा रहा हूँ। मेरी बड़ी बेटी भूमिका साहू कक्षा 10वीं में प्रयास आवासीय विद्यालय पिनकापार बालोद से कक्षा 10वीं में 97.67% अंक हासिल कर छत्तीसगढ़ टॉप 10 की सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया है। उसके लिए जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन मुझे श्रम विभाग राजनांदगांव से फोन आया, बताया कि मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के बारे में। तो मैंने श्रम विभाग जाकर आवेदन किया और मेरे बच्ची को 1 लाख रुपया 2 पहिया वाहन स्कूटी खरीदने के लिए एवं 1 लाख रुपया उनके आगे के पढ़ाई के लिए श्रम विभाग द्वारा सहायता दिया गया। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, श्रम विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इन्हीं आशा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मनोज साहू जी, और आपके पुत्री मन के हम उज्जवल भविष्य के कामना भी करते हैं। समय ला हमन ध्यान देवत हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार कार्यक्रम हैं। ये दो योजना से लाभान्वित हुए हैं, उनकर आप मन इंटरेक्शन सुने हो। और पूरा ताली की गड़गड़ाहट के बीच हम आमंत्रित करत हैं हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को उनके उद्बोधन के लिए कि वे आएँ और अपना आशीर्वचन दें आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और गरिमामय इस अवसर पर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की,
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की। आज भगवान विश्वकर्मा जयंती और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज के श्रमिक महा सम्मेलन में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के उद्योग वाणिज्य और श्रम मंत्री जीवन के उद्बोधन अभी हमन सब सुने हन। आदरणीय श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग, कृषि और भी कई विभाग है, ऐसे हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, प्रदेश के हमारे वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के मंत्री गुरु पुष्पवंत साहिब जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण राजेश मोढ़त जी, मोतीलाल साहू जी, अनूर शर्मा जी, हमारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकाल मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन अमरजीत छाबड़ा जी, हमारे रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, योगेश दत्त मिश्रा जी, राम गर्ग जी, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता जी, मंच में विराजमान सबो हमारे महानुभावगण, श्रम विभाग के सबो अधिकारीगण और पूरे प्रदेश से आए हमारे श्रमवीर सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमारे माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और हमारे मीडिया के साथी भाई मन, हमला आयक में काफ़ी विलम्ब हुई से आप पर 1 बजे से यहाँ बैठे हैं और हम 3 बजे के समय दे रहे हैं और 2 घंटा विलम्ब से 5 बजे पहुँचे हैं और बहुत जन वापस भी चल दिन है। तो मैं आप सबसे सब कर ले पहले ये देरी पर क्षमा चाहत हूँ, लेकिन हमार भी मजबूरी कि सवेरे से कार्यक्रम चलत है और लगातार कार्यक्रम अटेंड करते हुए आए हैं, तब भी देरी हुई से। और आज भगवान विश्वकर्मा जयंती के आपन ला सबला गाड़ा गाड़ा बधाई। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद छत्तीसगढ़ ला मिलते रहे, हमन सबला मिलते रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो नया भारत के शिल्पकार हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आज जन्मदिन है, तो पूरे छत्तीसगढ़ वासी मन के तरफ से उमन के बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत उमन बधाई और भगवान से प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक हमारे देश के इसी तरह से नेतृत्व करते रहें। आज काफ़ी देरी होगी से यहाँ पूरा प्रदेश भर से हमारे श्रमवीर सज्जन माता बहनी मन उपस्थित हैं, जो अपन परिश्रम करके, अपन श्रम करके सब झनला सुख सुविधा देहे के काम करते हैं। खुद झोपड़ी में रह के दूसर ला महल दिलाते हैं, सड़क बिजली पानी सब चीज मुहैया कराते हैं। ऐसे श्रमवीर भाई बहनी मन सज्जनवृंद उमल्ला में आज के अवसर में नमन करत हूँ और एवं के उत्थान के लिए हमार सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। आप मन के सुख दुख में हमेशा हमार सरकार खड़ा है। आप मन के औजार उपलब्ध कराई से लेकर आप मन के बच्चा मन के शिक्षा दीक्षा, आप मन के मकान घर के निर्माण, ये सब के लिए हमारे ये सरकार
वचनबद्ध है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज 1,84,220 श्रमिक भाई बन के खाता में अभी विभिन्न योजना में दीदी रिक्शा सहायता योजना, मिनी माता महतारी जतन योजना, निर्माण श्रमिक मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, छात्रवृत्ति योजना सहित विभिन्न योजना में कुल 65 करोड़ 16,61,000 रुपया उमन के खाता में भेजे हैं। तो मैं ऐसे 1,84,000 हमार श्रमिक बंधु मन सब मन में बहुत बहुत बधाई देत हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देत हूँ। ये पैसा अभी बटन दबाई तो सीधे उमन के खाता में गई से 1 रुपया की इधर उधर लीकेज के संभावना नहीं है। पूरा के पूरा पैसा उमन के खाता में गई से। और हमारा श्रम मंत्री आपन से बीच बीच में मिलते रहते हैं। श्रमिक बंधु मन के लिए विभिन्न तरह के योजना चलत है। उमन के बच्चा मन के पढ़ाई पर अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, जिसमें 100 जो सिलेक्टेड बच्चा मन जो 5वीं पास अच्छा करी ने हमला 6वीं से लेकर 12वीं तक के पढ़ाई रायपुर और प्रदेश के 14 ठन विद्यालय जहां पर साल भर के वहां फीस 1 लाख से लेकर 3 लाख तक है। ऐसे राजकुमार कॉलेज से लेकर और मतलब आरकेसी वहाँ से लेकर और भी कई प्राइवेट स्कूल में वाला भर्ती कराए हैं। उसी तरह से नोनी बाबू योजना उसमें भी 100 जन नहीं 31 जन ला 2-2 लाख रुपया देहे के काम करे हैं। और IIT, JEE, नीट, CA जैसे परीक्षा में बैठे पर उनके कोचिंग के भी व्यवस्था, UPSC के तैयारी पर भी उमन के लिए दिल्ली में ट्राइबल हॉस्टल के व्यवस्था, ये सारा श्रम विभाग की तरफ से व्यवस्था होते। और नोनी बाबू प्रोत्साहन योजना में जो 21 बच्चा मतलब 2-2 लाख देहन। और अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में जो 100 के टारगेट रही से बोला बढ़ा के 200 करे हैं। अगले साल से 200 हमार बच्चा मन ला ऐसे मतलब प्राइवेट स्कूल में उमन के एडमिशन करावो। तो इस तरह से अनेकों योजना श्रम विभाग छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आयोजित है। वो सबके लाभ आप मतलब मिलत भी और आप मतलब कर लाभ के लेके आवश्यकता भी है। और क्योंकि काफ़ी देरी होगी से जैसे मैं कहें कि हमार श्रमिक भाई बहनी मन के हर तरह के सुख दुख पर सरकार खड़ा है, आगे भी खड़ा है। तो आज 2-3 ठन और भी हमन अच्छा काम करे जाथन। एक तो दीदी ई रिक्शा सहायता योजना में 1 लाख रुपया के अनुदान राशि हमन देहत रहें, ओला आज से बढ़ा के 1.5 लाख करत हन, 50,000 रुपया हमें बढ़ाथन। और उसी तरह से हमारे श्रमिक भाई मन के नया मकान खरीदे पर या फिर ओकर लिए या मकान बनाए पर ओकर लिए 1 लाख रुपया के अनुदान रही से उमें भी 50,000 बढ़ा के ओला भी 1.5 लाख करत है। तो आज हमारे श्रमिक मन के लिए 2 ठन और योजना ये सब शुरू होते दीदी रिक्शा सहायता योजना में और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना में। और उसी तरह से जो पंजीकृत श्रमिक हैं ऐसे भाई बहनी मन के संपूर्ण तरह से उमन के स्वास्थ्य के परीक्षण होही। और जो भी उमन के बीमारी एक तो बीमारी मत आए कर ले प्रयास होही और बीमारी हो जाही तो कर पूरा मतलब इलाज के जिम्मेदारी श्रम विभाग के ये सब होही। तो ये परीक्षण के भी आज ओकर भी घोषणा करत हूँ। सभी हमार पंजीकृत भाई बहनी मन के स्वास्थ्य के परीक्षण भी होही। और क्योंकि काफी विलम्ब होगी से बोला मतलब केंद्र में श्रम मंत्री के रूप में काम करे के भी अवसर मिली से 14 से 2019 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने रहे तो 2-2.5 साल तक श्रम मंत्री के रूप में काम करे के अवसर मिली। तो उस समय हमारे जो पंजीकृत श्रमिक हैं
मला पेंशन मिलत रही से कोई ला 50 रुपया, कोई ला 75 रुपया। जब हम प्रधानमंत्री जी ला बताएं तो ये तो ठीक नहीं है भाई, इतना तो उसको लाने ले जाने में उससे ज्यादा का पेट्रोल जल जाता होगा मोटरसाइकिल में। तो 1000 रुपया हम मिनिमम पेंशन करे रहे वो समय में। और एक और हमारे जो पंजीकृत श्रमिक हैं उमन के पीएफ नंबर होते, प्रोविडेंट फंड के नंबर होते, और जैसे श्रमिक हमार अलग जगह चले जाते तो मतलब वो राशि अनक्लेम्ड हो जात रही से, वहाँ होकर पीएफ नंबर बदल जात रही से। तो जब हम बताए ना समय में प्रधानमंत्री जी ला कि इस तरह से श्रमिकों का पीएफ का अनक्लेम्ड राशि 27,000 करोड़ रुपया है, जिसका कोई श्रमिक क्लेम नहीं किए हैं, तो बहुत ताजुब करें प्रधानमंत्री जी की तो ठीक बात नहीं है। श्रमिकों का पसीना का पैसा 27,000 करोड़ रुपया आज श्रम विभाग भारत सरकार के पास है, तो इसको उन्हीं के ऊपर खर्चा करना है। और कोई ऐसा उपाय करिए कि मतलब पीएफ नंबर बार बार चेंज मत हो। तो वही समय हम यूनिवर्सल पीएफ नंबर जारी कर रहे हैं। तो आज श्रमिक देश के कोई भी हिस्सा में काम करिए तो पीएफ नंबर नहीं बदले तो कर जो प्रोविडेंट फंड की राशि हुई वो उनके पीछे पीछे में जाते। तो ये सब काम हमारा मोदी जी के चिंता है। ये सब बात मैं इसलिए बताता हूँ कि मोदी जी कितना गरीब मन के लिए और श्रमिक मन के लिए चिंता करते हैं। तो मैं आज के ये अवसर पर, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आप मला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और फिर से एक बार आप सब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य पर, उनके दीर्घायु होने के लिए भगवान से प्रार्थना करी, ताकि इसी तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास ये मूल मंत्र मानते हुए 140 करोड़ भारतवासी मन के विकास पर रात दिन काम करते हैं। तो लंबे समय तक काम करते रहे, हमारे देश के नेतृत्व करते रहे, ये भगवान से प्रार्थना करते हुए। और मैं देरी पर एक बार फिर से आप मन से क्षमा चाहते हुए और आप मन के एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपन बात ला अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।